परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज प्रभु का चरणों पर हमें आने के लिए और प्रभु का वचन का सामने हमें थोड़ा समय बैठने के लिए प्रभु हमें सहायता किया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते। साथ साथ प्रार्थना पूर्वक हमारा प्रभु का चरणों पर हम बैठें। आज का वचन द्वारा हमारा आत्मीय वृद्धि के लिए प्रभु का अनुग्रह और आशीर्वाद अनुभव करने के लिए आज का वचन द्वारा प्रभु हम सबको सहायता करें। आज का हमारा चिंता के लिए प्रेरित उसका पहला तीसरा अध्याय पहला दूसरा और तीसरा पद हम पढ़ेंगे। प्रेरित तीसरा अध्याय पहला दूसरा और तीसरा पद। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। तीसरा पद है, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। परमेश्वर ये वचन के द्वारा हमसे बात करें। पहला पद की ओर हम आएंगे। यहाँ लिखा है कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना मिलकर मंदिर में जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना एक घर में नहीं रहते थे, ये तो सब जानते हैं, अलग अलग घर में। और इनका घर कितना दूर में था ये तो हमको पता नहीं, लेकिन एक विषय इसमें हमें सीखने के लिए है। प्रार्थना करने के लिए जाते समय पतरस यूहन्ना का घर में आया होगा, नहीं तो यूहन्ना पतरस के घर में आया होगा। एक विशेष विषय हमें यहाँ सीखने के लिए है। भाइयों का बीच में जो सहभागिता फेलोशिप कितना सुंदर है। वो अकेला जा सकता था, यूहन्ना चाहते तो अकेला जाके मंदिर में जाकर पतरस को ये बोल सकता था कि तू आ जाओ, मैं जा रहा हूँ। नहीं तो पतरस बोल सकता था कि मैं जा रहा हूँ, तू आ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं, दोनों मिलकर प्रार्थना करने के लिए मंदिर की ओर जाते देखा। हमें इसमें से एक विषय सीखने के लिए है। प्रिय भाई और बहनों, भाई बहन लोग एक चित्त होकर एक मन सहित आपस में प्रेम सहित रहना, और जब प्रार्थना के लिए जाते हैं, आराधना के लिए जाते हैं, उस समय मिलकर जाना, मिलकर रहना, ये कितना सुंदर एक विषय है। और दूसरा विषय, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर माने दोपहर को वो प्रार्थना करने के लिए गया। उनके लिए समय तीसरा पहर दोपहर का समय पर, खाना खा के सोने का समय पर, ये कभी नहीं सोचा कि नहीं थोड़ा रेस्ट लेके शाम को जाएंगे, नहीं तो सुबह जाएंगे, ये समय ठीक नहीं है। नहीं, प्रिय भाई और बहनों, पतरस और यूहन्ना हमारे लिए एक उदाहरण बने। पतरस और यूहन्ना दोपहर का समय पर ना विश्राम लेकर प्रभु का निकट मंदिर में जाने के लिए जैसे चाहा,
ये हमारे जीवन में हो। हमें देख के लोग प्रभु को धन्यवाद दे सके। हमारा चाल चलन को देखकर हम जिस प्रकार के परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए मंदिर की ओर हम जाते हैं, वो दूसरे लोग देखकर उन लोग भी हमें अनुकरण करें। दोपहर का समय पर उन लोग मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। यहाँ पे तीसरा एक विषय है, अधिकांश लोग आजकल बोलते हैं प्रार्थना करने के लिए क्या मंदिर जाना जरूरी है? क्या प्रार्थना घर में बैठ के नहीं कर सकता? प्रार्थना घर में बैठकर प्रार्थना करने से क्या हमारा प्रभु नहीं सुनेगा? क्या जरूरी है कि मंदिर में जाना? ऐसा लोगों के लिए एक उत्तर है पत्रोस और यूहन्ना। और प्रभु यीशु मसीह का जीवन 33.5 वर्ष का जीवन की ओर, प्रति रीत में 3.5 वर्ष का जीवन को हम देखते समय वो प्रार्थना करने के लिए समय अलग किया था। अनेक भक्त लोग प्रार्थना के लिए अपना समय अलग किया था। हाँ प्रिय भाई और बहनों, हमारा जीवन में अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, हमें इस दुनिया से अलग रहने के लिए, प्रभु से अनुग्रह और आशीर्वाद पाकर हमें हमारा मसीह जीवन बिताने के लिए, हमारे जीवन में एक रूपांतर होने के लिए, अन्य जातियों के बीच में, दुनिया में, पाप में दुनिया में हम रहते समय लोग हमें देखकर पहचान सके कि हम कैसे लोग हैं। पत्रोस और यूहन्ना तीसरा पहर प्रार्थना करने के लिए मंदिर जात के लोग देखा, वो आश्चर्य हुआ। ये इस रीति में आगे दिनों में हमारा जीवन हो। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे पहला पद और एक बार पढ़ते हैं। पत्रोस और यूहन्ना तीसरे पद प्रार्थना का समय मंदिर में जा रहे थे। प्रार्थना का एक समय था, जैसे चाहे वैसा जाकर जो प्रार्थना करके आए, ऐसा नहीं। एक समय, उस समय पर जाना उन लोग पसंद करता था। एक समय फिक्स किया गया था। हमें मालूम है कि हमें आराधना के लिए भी 10 बजे बोलने से 10:30 के पहले नहीं आता है। करेक्ट 10 बजे आना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन आराधना के लिए जैसे समय है, आदि वो समय पर प्रार्थना के लिए एक समय था। वो प्रार्थना का समय देखकर वो लोग मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहा था। ये विषय हम यहाँ देख सकते हैं। और जो हम दूसरा पद की ओर हम आते समय हम देखते हैं कि और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। यहाँ कुछ लोग एक लंगड़े व्यक्ति को लेके सुंदर नामक मंदिर में, आलय में बिठाया करते थे भीख मांगने के लिए। उनका एक बिजनेस था। यहाँ क्या लिखा है, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे,
जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। यहाँ पे कुछ लोग, कम से कम 4 लोग, हम ये समझ सकें कि कम से कम 4 लोग ये लिंगड़े व्यक्ति को, इनका आयु करीब 40 वर्ष है, 40 वर्ष है बोलकर हम आगे पढ़ सकते हैं। ऐसा एक व्यक्ति को एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी से नहीं हो सकता, कम से कम 4 आदमी को उसको उठा के पलंग में रखे उसको लाया करते थे। और ये लिखा है प्रतिदिन। ये क्यों प्रतिदिन? इन लोग जो है इस व्यक्ति को लाने का कारण क्या है? आज हम बहुत कुछ सुनते हैं, हम देखते हैं, हमारा माँ बाप जो बुढ़ा बुढ़ी होकर रहते समय, बीमार अवस्था में रहते समय, उनको देखने के लिए हमें इच्छा नहीं, हमें उनको बहुत निंदा करते हैं, परिहास करते हैं, उनको सही सलामत हम खाना नहीं देते हैं, उनके ऊपर हम गुस्सा करते हैं। एक बार कुछ बोल दिया, दूसरा बार बोलने से, पूछने से हम बहुत गुस्सा के साथ हमारा माँ बाप से हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रतिदिन क्या इनको कुछ तकलीफ़ नहीं था? ये क्यों इतना इच्छा प्रकट किया, आग्रह प्रकट किया? हर दिन जो है सुबह ला के ये स्थान पर लाने के लिए, ये उनका बिजनेस था। प्रिय भाई और बहन, ये एक बिजनेस था उनका। ये रूमाल बिछाकर जो भीख मांग कर जो पैसा मिलते हैं, इसमें वो ले जाते थे। इनका ऊपर जो प्रेम के कारण नहीं, पैसा के लिए। आज दुनिया में इस तरह का प्रेम हम देख सकते हैं। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रेम किया, हम उनके विरुद्ध में रहते समय, उनके विरुद्ध में हम बात करते समय, वो प्रभु यीशु मसीह हमें प्रेम किया। हमसे कुछ प्रतीक्षा करके नहीं, हमसे कुछ लेने के लिए नहीं, हमसे कुछ विषय लेकर नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने